नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दरअसल देश भर में इन दिनों बहुत गुस्सा है लोगों में। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाए जाने को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लाखों कार और बाइक मालिक शिकायत कर रहे हैं कि उनकी गाड़ियों का माइलेज अचानक गिर गया है और मरम्मत का खर्चा बढ़ गया है। नई नई गाड़ियां खड़ी हो गई। सोशल मीडिया पर हर दिन नए वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें लोग वर्कशॉप में खड़े होकर अपनी गाड़ियों की खस्ता हालत की कहानी सुना रहे हैं। इस पूरे विवाद के केंद्र में है E20 यानी 20% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल। भारत में पेट्रोल अब सीधे कच्चे तेल से नहीं बल्कि उसमें गन्ना, मक्का और अनाज से बना इथेनॉल मिलाकर बेचा जा रहा है। 2013-14 में देश के पेट्रोल पंपों में एथेनॉल की मात्रा महज 1.5% के आसपास थी। सरकार ने 2030 तक 20% मिश्रण का लक्ष्य रखा था, लेकिन ये लक्ष्य 5 साल पहले दिसंबर 2025 में ही हासिल कर लिया गया। नतीजा ये हुआ कि देश के ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर अब सीधे E20 मिलने लगा है और उपभोक्ताओं के पास पुराना विकल्प यानी E10 चुनने का मौका लगभग खत्म हो गया। सरकार का कहना है कि इस कार्यक्रम के 3 बड़े मकसद हैं। नंबर 1, कच्चे तेल के आयात पर खर्च घटाना, कार्बन उत्सर्जन कम करना और किसानों को एथेनॉल बेचकर अतिरिक्त आमदनी देना। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2014-15 से अब तक इस कार्यक्रम से विदेशी मुद्रा में लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई और बड़ी बड़ी कहानियां की गई हैं कि किसानों को हमने इतना रुपए दे दिया और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में इतनी कमी आ गई। लेकिन ऐसी कहानियों का कोई भरोसा नहीं होता है, क्योंकि ये फायदा आम गाड़ी चालक की जेब में दिखने की जगह उसके लिए परेशानी का सबब बनता दिख रहा है। हर शहर, हर चौराहे में अब चर्चा हो रही है। इसके पीछे विज्ञान भी है। एथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले ऊर्जा का घनत्व कम होता है, यानी 1 लीटर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उतनी ऊर्जा नहीं देता जितनी शुद्ध पेट्रोल देता है। इसी वजह से माइलेज में कुछ गिरावट आना अपेक्षित है, लेकिन जेब पहले ही खत्म हो गई है। जेब के सारे बटुए के पैसे मोदी सरकार ले चुकी है। अब माइलेज भी कम कर दी और इसके साथ ही एथेनॉल नमी को आसानी से सोख लेता है, जिससे लंबे समय तक खड़ी रहने वाली गाड़ियों के टैंक में पानी अलग हो सकता है और धातु के पुर्जों में जंग लग सकती है। आपकी नई गाड़ी कबाड़ा बन सकती है। एथेनॉल में मौजूद रासायनिक तत्व रबड़ और कुछ प्लास्टिक सामग्री को भी धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं, जिससे फ्यूल लाइन और सील खराब होने लगती है। ये सारी दिक्कत खासकर उन गाड़ियों में गंभीर होती है जो मार्च 2023 से पहले बनी थी, जब E20 के लिए इंजन प्रमाणित नहीं होते थे। उद्योग जगत के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 15 सालों में बिक्री पेट्रोल कारों में से 20% से भी कम E20 के लिए पूरी तरह अनुकूल है। एक आम उदाहरण के तौर पर, जो व्यक्ति महीने में सिर्फ 2-3 दिन ही गाड़ी चलाता है, वो जब कई दिनों बाद गाड़ी निकालता है तो पाता है कि जो कार पहले 14 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती थी, वो अब 9.5 किलोमीटर प्रति लीटर पर आ गई है। यानी लगभग 31% की गिरावट, जो सरकार द्वारा बताई गई 1 से 6% की सीमा से कहीं ज्यादा है। इसलिए सरकार की बातों का भरोसा आप ज्यादा किया मत कीजिए। ऐसी शिकायतें हजारों लाखों की तादाद में सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। एक वीडियो में एक गाड़ी मालिक वर्कशॉप में खड़े होकर बताती है कि सिर्फ 2 महीनों में उनकी गाड़ी खराब हो गई, जबकि उसने भारी टैक्स चुकाकर वो गाड़ी खरीदी। ये वीडियो 5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। एक स्वतंत्र सर्वे में, जिसमें देश भर के 36,000 से ज्यादा गाड़ी मालिकों से राय ली गई, करीब 66% लोगों ने E20 के राष्ट्रव्यापी रोल आउट का विरोध किया। इनमें से 44% ने इसे पूरी तरह से वापस लेने की मांग की, जबकि 22% ने कम से कम पेट्रोल पंपों पर विकल्प देने की मांग की। लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यही है कि उन्हें विकल्प ही नहीं दिया गया। जो सरकार चाहती है वो करा ली। पहले पेट्रोल पंप पर सामान और प्रीमियम पेट्रोल का विकल्प होता था। अब ज्यादातर जगह सीधे E20 भर दिया जा रहा है गाड़ी में, बिना किसी सूचना या चेतावनी के। सरकार तो बड़ी बड़ी बातें करती है, खारिज कर देती है। नितिन गडकरी आलोचकों को चुनौती देती हैं कि दुनिया में कहीं भी कोई ये गाड़ी दिखा दी जाए जिसमें E20 पेट्रोल से नुकसान हुआ। उनका कहना है पूरा विवाद एक पेट्रोल लॉबी की साजिश है, जो इथेनॉल कार्यक्रम को असफल दिखाना चाहती है। गडकरी जी, सफल तो केवल आपके बेटों की कंपनियां हुई हैं, बाकी तो आम आदमी की बैंड बज गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक 10 सूत्रीय स्पष्टीकरण जारी करके एक वायरल दावों को खारिज किया। सरकार का काम ही है इस तरह की चीजें खारिज करती रहे,
तरह तरह की कहानियां बताते रहे, आपको बताते रहे कि ये सब बेकार की बात है, तुम तो केवल हिंदू मुसलमानों में फोकस करो, यानी कहानियों में उलझे रहो। मंत्रालय दावा कर रहा है परीक्षणों में कोई ऐसी समस्या नहीं मिली है। हालांकि मंत्रालय ये भी कह रहा है कुछ रबड़ पुर्जों को समय से पहले बदलने की जरूरत पड़ सकती है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, वही वाले फाइल, आपको याद होगा एफएसएन फाइल वाले, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि नई गाड़ियों में माइलेज 1 से 2% और पुरानी गाड़ियों में 6% तक घट सकता है। पुरी साहब, जरा दिल पे हाथ रख के मध्यम वर्ग से पूछिए, गाड़ी चलाते हैं तो पैसा लगता है पेट्रोल नहीं खून डाल रहे हैं अंदर गाड़ी के। महंगाई का हाल देख रहे हैं। सरकार ने चींटियों, मधुमक्खियों के आकर्षित होने, गन्ने के रस को सीधे मिलाने और पानी की खपत जैसे कई वायरल दावों को भ्रामक बताया और यह भी साफ किया कि E20 के इस्तेमाल से वारंटी या बीमा पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं फिर कह रहा हूं, सरकार की बातों में मत जाइए। विवाद उस समय और भड़क गया जब एक अदालती सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमैया का यह बयान वायरल हो गया कि एथेनॉल मिश्रण एक एक्सपेरिमेंट प्रयोग है, यानी प्रयोग है जिसके नतीजे अगले साल तक सामने आएंगे। कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने पत्नी का हमला बोलते हुए कहा कि जब गडकरी सार्वजनिक तौर पर चुनौती दे रहे हैं तब सरकार खुद अदालत में इसे प्रयोग बता रही। उन्होंने इसे 3.5 करोड़ भारतीयों पर किया गया प्रयोग करार दिया। सरकार ने सफाई दी कि यह सुनवाई एथेनॉल खरीद के ठेके से जुड़ी थी, ना कि मिश्रण से। वैज्ञानिक वैधता से और मीडिया रिपोर्टों में बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, सरकार कह रही है। लेकिन तब तक यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक रंग दे चुका था। दिल्ली में एक सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने इस नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया, जिसमें हजारों लोगों ने दिलचस्पी दिखाई। इस विवाद ने पूरी तरह से राजनीतिक पॉलिटिकल शक्ल ले ली है। सरकार समर्थकों का कहना है कि विवाद पेट्रोलियम लॉबी और विपक्ष की मिलीभगत से खड़ा किया गया है ताकि एक दूरदर्शी ऊर्जा नीति को बदनाम किया जा सके और अमेरिका, ब्राजील जैसे देशों का हवाला देकर इसे वैश्विक मानों के अनुरूप बताया जाता है। अच्छा है सरकार ने यह नहीं कहा कि विरोध में पाकिस्तान का हाथ है। दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि ये नीति बिना पर्याप्त सलाह मशवरे और बिना विकल्प के लागू कर दी। कुछ टिप्पणीकारों ने इसे नोटबंदी जैसे पुराने फैसलों से जोड़ते हुए तीखी भाषा में आलोचना की है और इसे नागरिकों की निष्ठा की परीक्षा तक बताया है। लेकिन हकीकत शायद इन दोनों नजरियों के बीच कहीं है। नीति के आर्थिक तर्क वाजिब हो सकते हैं, लेकिन उपभोक्ताओं का भरोसा जीतने में सरकार फेल रही, कई मामलों में फेल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना में अमेरिका में E10 मानक ईंधन है और E15 का विस्तार हो रहा है, जबकि ब्राजील में E27 अनिवार्य है और वहां 80% से ज्यादा नई गाड़ियां फ्लैक्स फ्यूल मॉडल हैं जो किसी भी अनुपात में पेट्रोल इथेनॉल मिश्रण पर चल सकती हैं। कनाडा, थाईलैंड, जापान और कई यूरोपीय देशों में भी एथेनॉल मिश्रण अपनाते हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इन देशों में यह बदलाव दशकों में धीरे धीरे हुआ और वहां शुरू से फ्लैक्स फ्यूल गाड़ियां बनाई गईं, जबकि भारत में यह बदलाव कहीं ज्यादा तेजी से हुआ और सड़कों पर पहले से मौजूद करोड़ों पुरानी गाड़ियां इसके लिए तैयार नहीं थी। पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा का पहलू भी इस बहस में अहम है। परीक्षणों में एथेनॉल मिश्रण से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन दोपहिया वाहनों में करीब 50% और 4 पहिया वाहनों में 30% घटा पाया गया। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं एथेनॉल बनाने के लिए गन्ना, मक्का और चावल जैसी फसलों को खाद्य आपूर्ति से हटाकर ईंधन उत्पादन की तरफ मोड़ा जा रहा है, जिससे अनाज की परेशानी पैदा हो सकती है। भारत जो कभी चावल का बड़ा निर्यातक था, अब मक्के के मामले में आयातक बनने लगा है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि खाद्य फसलों से बनने वाला एथेनॉल अपना पर्यावरणीय फायदा हो सकता है, क्योंकि खेती और प्रोसेसिंग में भी उतना ही कार्बन उत्सर्जन हो सकता है। एथेनॉल संयंत्रों के भूजल इस्तेमाल को लेकर उठे सवालों को भी सरकार ने भ्रामक बताया और कहा है आधुनिक संयंत्र सख्त पर्यावरणीय नियमों के तहत काम करते हैं। वाहन निर्माता संगठनों का कहना है कि नई गाड़ियां E20 के लिए प्रमाणित हैं और वारंटी प्रभावित नहीं होती। हालांकि पुरानी गाड़ियों में कुछ पुर्जे समय से पहले बदलने पड़ सकते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां दोहराती रहती हैं, लेकिन लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार को ये सूझता क्या है। कभी वो नोटबंदी कर देती है, कभी GST कर देती है, कभी आपकी गाड़ियों में जबरदस्ती कर देती है कि पेट्रोल के संग एथेनॉल भी डालो। एक दो नहीं, आप पेट्रोल पंप में चले जाइए, वहाँ खड़े हो जाइए, लोग तरह तरह की परेशानियां लेके आ रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार ही नहीं। सरकार क्यों सुने? सरकार मस्त है, सरकार मंदिर में चंदा चोरी में बिजी है और अब्दुल की चूड़ी टाइट करने में व्यस्त है। आप जाने, आपका काम जाने। आपकी गाड़ी की हालत क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे पता तो चले आपकी गाड़ी में केवल मोदी जी की बातें जा रही हैं
क्या सच में पेट्रोल भी जाना है? शुक्रिया, थैंक यू।